होती है, उसी तरह जब आप और हम भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र को जपते हैं तो ये निश्चित है वो मंत्र बीज के रूप में हमारे हृदय में निवास करता है और भगवान उस मंत्र को पोषण देते देते हमारे दुख को समाप्त करता हुआ, तकलीफों को मिटाता हुआ हमारे जीवन को सार्थक करता है। किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन की शब्द भी सिद्ध हो गई। शब्द भी सिद्ध हो गए। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी और श्री गोविंद जी कांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव तारा बाबा जी बद्री विशाल जी का दर्शन कर कर जब नीचे के लिए आया और बद्री विशाल जी का दर्शन करके जब नीचे के लिए आए, हरिद्वार में हम विश्राम करें, तब उन्होंने कहा कि जाओ सब कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, जाओ। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी कह रहे थे, सब भोजन पानी ग्रहण करने में लग गए और तारा बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक तौलिया ला दे, एक पिछोड़ा। पिछोड़ा लाए, घाट पर बिछाए, लेट गए। सबको लगा कि कोई साधना कर रहे होंगे, पर समझना मुश्किल है संत को। सबको भोजन में लगा दिया और खुद भजन में लगकर शिव में समाहित हो गया। सब भजन में लगे, सब भोजन में लगे और तारा बाबा जी भजन में लगे। संत की साक्षी। आप सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, रात भर से भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूरी रात।
और पूरी रात से आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवान का भजन, नृत्य, कीर्तन, स्मरण सब कर रहे हो पूरी रात से। इसीलिए ये कथा का जो समय होता है विराम वाले दिन का सुबह 8 बजे से रख दिया जाता है, जिससे रात भर आपका कीर्तन का क्रम करते 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 सुबह आप कथा का लाभ लो, अपना पुण्य 4 गुना बढ़ाकर भगवान का भजन कर कर अपने अपने घर की ओर जब जाओगे तो कुछ पाकर जाओ, कुछ लो। किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है, उस मंत्र की आनंदता हो जाती है। आनंद घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना में। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि में कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में हैं, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है। पर इसकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता है, वो शुद्ध। श्री केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर,
उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा। एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण है। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आप तो एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने कि सीवर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा, इतने सालों में 30 सालों के अंदर 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं है। कोई कितना भी सिद्ध हो जाए, कितना भी सिद्ध। अभी कुंभ के मेला लगा था, इतने सारे सिद्ध सिद्ध आए थे, आप लोग दर्शन करने गए हो, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? कितने सिद्ध आए थे, कितनी सिद्धि थी, कितनी सिद्धियां उनमें थी। पर सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने ऊपर सिद्धता ना ले, ये सोचे कि मैं कुछ नहीं करता, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम है। शिव पर आश्रित रहिए, शंकर पर भरोसा, मनुष्य पर नहीं। बहुत आडंबर की जिंदगी चल रही है, हर जगह लोग अंधविश्वास और आडंबरों में पड़ रहे हैं। निवेदन है, ऐसा अंधविश्वास और आडंबर नहीं, अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं,
और विश्वास के साथ करना। और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहां हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है। शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख टूट गई तो नहीं, तुम तो कहते हो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका, उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर
3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता, उतना आनंद देता। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जा, उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहां से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है? तो कहा गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया? तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख खुलती। शिव तत्व में यह होता शंकर। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो, तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। बेलपत्री भी कब खाओ? जब आपको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, उस समय पर उसका प्रयोग करो, उस समय पर प्रयोग। और इस सब चीजों में सबसे मूल है आपका विश्वास। एक महिला बैठी है जिसने मुंबई, पूना, दिल्ली सब दूर इलाज करवाया, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, पर औलाद का सुख नहीं आया। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के, अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान है,
उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, बुकुटी। दूसरा, कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुड़िया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग गया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंद कैश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंद कैश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर महादेव।
और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया।